नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र फास्ट एंड लास्ट यूट्यूब पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम राजस्थान इतिहास का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। जो पहला चैप्टर था राजस्थान के इतिहास को जानने की जो स्रोत थे हमने पढ़ लिए हैं, जिनमें शिलालेख पढ़े थे, ताम्रपत्र पढ़े थे और मुद्राएं पढ़ी थी और साहित्य के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम राजस्थान के जो प्रमुख प्राचीन सभ्यताएं हैं और पुरा स्थल हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। प्राचीन जो स्थल हैं उनके उत्खनन से पहले राजस्थान के जो इतिहास के बारे में मौर्य काल 300 ईसा पूर्व तक की जो जानकारी हमें उपलब्ध थी, क्या थी? 300 ईसा पूर्व तक की क्या थी? जानकारी उपलब्ध थी। अशोक की शिलालेख ही हमें प्रमाण मिले हैं। अशोक की जो शिलालेख पढ़े थे हमने, बाबरू जो शिलालेख पढ़ा था हमने, बेराट जो शिलालेख पढ़ा था जो जयपुर से मिले थे, शिलालेखों के अंदर हमने जो राजस्थान के स्रोत थे उनमें पढ़ लिया था। आज इस प्राचीन सभ्यताओं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें देखो 1920 और 21 में हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है, ये मिला है। 1922 और 23 में मोहनजोदड़ो है, ये मिला है। इन दोनों के उत्खनन यानी इनको जब खोदा गया तो इनसे हमें ये जानकारी मिली, भारत में 2500 ईसा पूर्व यानी एक सिंधु सभ्यता मिली है। इस सिंधु सभ्यता की उपस्थिति का क्या हुआ है, हमें ज्ञान हुआ है। जो सिंधु सभ्यता से जो प्राप्त लिपि है वो अब आज तक भी नहीं पढ़ी गई है, और अतः उत्खनन से जो प्राप्त है पुरातात्विक जो सामग्री है उससे हमें इस सभ्यता की जानकारी मिलती है। यानी पुरातात्विक जो सामग्री मतलब आप ऐसे समझो कि जैसे कि औजार मिल गए, लोहे के औजार मिले, तांबे के औजार मिले, कोई मर्तबांड मिल गया, ठीक है, कोई मोहर मिल गई। तो ये क्या मिले हैं? पुरातात्विक सामग्री। कहाँ से मिले हैं? इस सिंधु सभ्यता से मिले हैं। किससे मिले हैं? सिंधु सभ्यता से मिले। इस सिंधु जो सभ्यता है वो भारत की पहली नगरीय क्रांति कहा जाता है, और ये नगर प्रधान व व्यापार प्रधान थी। नगर प्रधान का मतलब हो गया कि सिंधु सभ्यता के अंदर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दो क्या है? शहर हैं, और नगरीय पद्धति के ऊपर क्या है? बसे हुए हैं। ये क्या करते थे? व्यापार करते थे। व्यापार कैसे करते थे? जैसे अनाज के बदले अनाज लेना या अनाज के बदले कोई और वस्तु लेना, ठीक है, ऐसे व्यापार करते थे। पैसे तो चलते नहीं थे उस समय, तो ये क्या करते थे? जैसे बाजरा के स्थान पर गेहूं ले लेना, गेहूं के स्थान पर क्या ले लेना? बाजरा ले लेना। यानी लेन देन की इनकी प्रक्रिया थी। किसके अंदर? सिंधु जो सभ्यता के स्थल हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और भी जो स्थल हैं उनमें ये क्या थी? व्यापार की प्रक्रिया थी, ठीक है। इसमें देखो सिंधु जो सभ्यता के स्थल मिले हैं, जो सर्वाधिक जो स्थल मिले हैं वो गुजरात से मिले हैं। सबसे ज्यादा जो स्थल कहाँ से मिले हैं? गुजरात से क्या मिले हैं? सिंधु सभ्यता के स्थल मिले हैं। सर जॉन मोर्सल थे, इन्होंने इसे जो सिंधु सभ्यता का जो समय बताया है 2550 ईसा पूर्व से लेकर 2350 ईसा पूर्व तक का जो समय किसने बताया है? सर जॉन मोर्सल ने बताया। वेहलर मोर्दे ने इसका जो समय है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक का बताया है। कार्बन जो डेटिंग पद्धति है उसने 2350 ईसा पूर्व निर्धारित किया है। इस जो सिंधु सभ्यता के मुख्य स्थल हैं उनके बारे में देखिए आगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चूंदड़ो और कोटदी, ये जो 4 स्थल हैं वो पाकिस्तान प्रांत के अंदर हैं, या पाकिस्तान देश के अंदर क्या है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चूंदड़ो और कोटदी। ये जो पाकिस्तान है वो आज़ादी से पहले हमारे भारत के अंदर ही तो था, तो ये पाकिस्तान में ये स्थल चले गए हैं। कालीबंगा हनुमानगढ़ में है। रंग महल वर्तमान जो जिले बन गए हैं उनके आधार से रंग महल है वो कहाँ चला गया? गंगानगर के अंदर है। बनावली हरियाणा में, राखीगढ़ी भी हरियाणा में, और रोपड़ पंजाब के अंदर, लोथल और धोलावीरा ये गुजरात के अंदर है। लगभग कुल 11 स्थल हैं, इन्हें याद रखिए, जिनमें से 4 तो पाकिस्तान में हैं, 2 कहाँ हैं? हनुमानगढ़ और गंगानगर के अंदर, 2 कहाँ हैं? हरियाणा के अंदर, 1 कहाँ है? पंजाब के अंदर, और 2 कहाँ हैं? गुजरात के अंदर है। राजस्थान में जो पुरातात्विक सर्वेक्षण का जो कार्य 1871 में प्रारंभ हुआ है, जिसका जो श्रेय यानी इसका जो सर्वेक्षण का कार्य करवाने का जो श्रेय जाता है SCL काइकल को जाता है। किस क्षेत्र में? राजस्थान के पुरातात्विक सर्वेक्षण में। किसको जाता है? SCL काइकल को जाता है। पढ़ने की जो दृष्टि से मानव जो इतिहास है उसको हम 3 भागों में बांटते हैं। मानव का इतिहास ही तो हम पढ़ रहे हैं, उसको जो पढ़ने की दृष्टि से कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से भागों में बांटा है? प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इनको 3 भागों में किसको बांटा है? पढ़ने की दृष्टि से मानव इतिहास को बांटा है। इसमें देखो प्राग ऐतिहासिक काल, ये 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक का जो समय है हम इसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं, जिसमें लेखन कला यानी लिखा नहीं गया था, जिसका विकास ही नहीं हुआ था, लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं थी,
उसे हम क्या कहते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। यह युग जब सृष्टि का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था, वहां से प्रारंभ होकर जो हड़प्पा जो सभ्यता थी, जिसका समय कार्बन डेटिंग पद्धति 2350 बताती है, जॉन मोर्सल इसका 3250 से लेकर 2750 बताते हैं, महोदय साहब 2500 से 1500 ईसा पूर्व बताते हैं। उस समय तक का जो समय था वो प्राग ऐतिहासिक काल के अंदर आता है। आद्य ऐतिहासिक काल कौन सा होता है, प्राग ऐतिहासिक काल, यानी जो हड़प्पा सभ्यता थी वहां से शुरू होकर जो इतिहास प्रारंभ होता है, वहां की जो मध्य का जो समय है, उस समय को हम आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। प्राग ऐतिहासिक जो काल के मध्य के समय को क्या कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक, जिसे पूरा ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है। इसमें पढ़ना संभव नहीं हुआ, लेकिन अस्पष्ट लिखा हुआ है, यानी पढ़ा तो नहीं गया लेकिन लिखा हुआ इसके अंदर मिला है। किसमें, आद्य ऐतिहासिक काल में अस्पष्ट लिखा है, मतलब कहीं कटा-फटा है, पढ़ नहीं सकते, तो ये लिखा तो गया है लेकिन पढ़ा नहीं गया है। यह जो हड़प्पा सभ्यता के काल से लेकर 600 ईसा पूर्व तक रहा है, यानी हड़प्पा जो सभ्यता था वहां से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो आद्य ऐतिहासिक है। अब देखिए अगला है इतिहास। इतिहास पुरातात्विक जो सामग्री कौन कौन सी होती है, जैसे लोहे के औजार मिलना, पीतल के औजार मिलना, तांबे के औजार मिलना, मोहर मिलना, ये जो क्या चीजें हैं पुरातात्विक सामग्री। उन पुरातात्विक सामग्री के साथ साथ हमें क्या मिला है, लिखित सामग्री। इन पुरातात्विक सामग्री के साथ साथ क्या मिला है, हमें लिखित सामग्री भी हमें मिली है, जिसे पढ़ा जा सकता है, जिसे क्या किया जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। ये 600 ईसा पूर्व से लेकर वर्तमान तक जारी है। क्या है, 600 ईसा पूर्व से लेकर वर्तमान तक चल रही है। अब हम इसमें जो राजस्थान की प्रागैतिहासिक काल है, कौन सा काल, प्रागैतिहासिक काल, उस काल के जो अवशेष हमें मिले हैं, क्या क्या चीजें